अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 23 का सी पार्ट सॉल्व करने लगे हम। दैट इज़ आल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग सेक्शन सी एंड बोर्ड एग्ज़ाम। रिड्यूस सिलेबस के अंदर इसका सी पार्ट दिया गया है, इम्पॉर्टेंट भी है, तो इसलिए इसका सी पार्ट ही सॉल्व कर रहा हूँ मैं। सिर्फ ये फ़र्क है, यहाँ पे -1 मैंने लिख दिया पहले, क्योंकि ये इक्वल टू 1 था, उसको उठा के शिफ्ट करके इस तरह मैंने -1 पहले लिख दी है सेकंड इक्वेशन के अंदर। बेटा दो इक्वेशन दी गई हैं और इन दो इक्वेशन के बारे में उसने क्या कहा है। एक्चुअली ये 23rd क्वेश्चन के अंदर 3 पार्ट उसने पूछे सवाल, एक सवाल में 3 सवाल पूछे हैं। सवाल की स्टेटमेंट बुक के मुताबिक आपके पास कैसे दी गई है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द गिवन पैरेलल लाइंस, यानी ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, इनके दरमियान डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, पहला सवाल। दूसरा क्या कहता है, स्केच द लाइंस, यानी इसका स्केच भी ड्रा करना है, ग्राफ पेपर पे इसका स्केच भी ड्रा करना है। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। तीसरा क्वेश्चन इसके अंदर क्या पूछता है, आल्सो फाइंड एन इक्वेशन, इसके दरमियान एक आल्सो फाइंड एन इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन लाइंग मिडवे बिटवीन देम, यानी एक आपने और थर्ड इक्वेशन या थर्ड लाइन ड्रा करनी है जो इन दोनों के दरमियान में से गुजरे और हो भी इनके पैरेलल ही। 3 क्वेश्चन हो गए, ठीक है बेटा। जैसे मैंने आपको बताया कि पहला क्वेश्चन उसने क्या पूछा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। अगर आपको यकीन ना है तो आप इन दोनों की स्लोप निकाल सकते हैं कि अगर आपके पास स्लोप ऑफ m1 निकालें, m1 स्लोप निकालेंगे तो -a/b फार्मूले के तहत a कोफिशिएंट ऑफ x b कोफिशिएंट ऑफ y, तो -1/2 आ जाएगा। जबकि m2 अगर हम स्लोप निकालते हैं तो माइनस फार्मूले का a कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज इक्वल टू 2, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ y, सॉल्व करने पे -1/2 आया। दोनों की स्लोप का रिजल्ट आपके पास सेम सेम आ रहा है। इट मीन्स दैट द लाइंस आर पैरेलल, ठीक है। तो वो कहते हैं फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द दीज पैरेलल लाइंस। सबसे पहला स्टेप क्या करना है बेटा, आपने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देना है और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट द इक्वेशन इन द नॉर्मल फॉर्म। हम पहले क्या करेंगे, राइट बोथ इक्वेशन इन नॉर्मल फॉर्म। पहले इक्वेशन नंबर 1 को लिखते हैं, राइट इक्वेशन 1 इन नॉर्मल फॉर्म। इक्वेशन 1 इन नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फार्म का फार्मूला आपके पास बता देता हूँ, उसके बाद जैसे हम इसे लिखेंगे ताकि फिर आपको पता चल जाए कि अगर एक इक्वेशन आपके पास बेटा ये दी गई है कि ax + by + c = 0, दैट इज़ अ लीनियर इक्वेशन, जैसे ये दी गई है, तो इसकी नॉर्मल फार्म बेटा किस तरह से होती है। नॉर्मल फार्म इसकी ये होगी कि ax + by = -c, यानी c को उठा के उस तरफ ले जाना है और दोनों तरफ आपके पास क्या आ जाता है, ±a² + b², और इसको भी डिवाइड कर देंगे a² + b² का रूट, यानी कोफिशिएंट ऑफ x और y के स्क्वायर्स लेके उसका सम एंड डिवाइडेड बाय बोथ x एंड y कोफिशिएंट्स, ठीक है। अगर इस फॉर्म में लिखना है, राइट इक्वेशन 1 इन नॉर्मल फॉर्म, इक्वेशन 1 के नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए सबसे पहले c कांस्टेंट टर्म को उठा के उस तरफ शिफ्ट करना है। तो ये कांस्टेंट टर्म इसकी -5 है। क्या करेंगे बेटे, इसे उठा के उस तरफ शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, x + 2y = 5। ठीक हो गया। फार्मूले के मुताबिक a² + b², a 1 है और b क्या है 2, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है और यहाँ भी आपके पास 2 का स्क्वायर 4, 4 + 1 5, 5 का रूट आ जाएगा आपके पास इसके नीचे भी, क्योंकि मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, और +- के साइन के साथ। अगर आपको समझ नहीं आया तो रफ पे कर लीजिएगा, a² + b², a 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4, 4 + 1 5, 5 का रूट आ गया। अब इसे अलग अलग हर एक के नीचे लिखना है और फिर हमने क्या करना है, x ओवर आपके पास रूट +- 5, फिर इधर भी 2y ओवर रूट +- 5, इधर भी जैसे हमने लिखा था रूट +- 5।
प्लस माइनस की जब रूल लगाते प्लस माइनस की साइन होती है, तब ये चेक करना पड़ेगा प्लस माइनस के साइन के साथ हमारे पास क्या फ़र्क पड़ता है। बेटा यहाँ से प्लस कैंसिल होगा, यहाँ ही प्लस कैंसिल होगा और ये माइनस आएगा। जब ये माइनस आएगा तो हमें इस माइनस को ख़त्म करने के लिए हमें इस पूरी इक्वेशन को पॉजिटिव करेंगे। लेकिन पहले हम ये लिख लें कि माइनस एक्स ओवर रूट 5, क्योंकि प्लस प्लस से कैंसिल हो गया, इधर भी माइनस 2y ओवर रूट 5, इधर भी माइनस 5 ओवर रूट 5। बेटा ये डिस्टेंस होता है, इसको हर हाल में पॉजिटिव रखना है आपने। अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय -1 करके आप इसे पॉजिटिव करें। अगर यहाँ नेगेटिव आ रहा है ना तो इसको पॉजिटिव करना कंपलसरी है, क्योंकि यहाँ से आपके पास माइनस और उस प्लस हुआ। अगर ये माइनस आ रहा है तो मल्टीप्लाई बाय -1 करें और उसके बाद सारी वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी। मल्टीप्लाई का शॉर्टकट लिख रहा हूँ, m मल्टीप्लाई बाय -1, तो सब की साइन चेंज होकर आपके पास क्या आ जाएगा, x ओवर रूट 5 प्लस 2y ओवर रूट 5। ये आपके पास 5 और 5 रूट है, तो इसको मैं सॉल्व करके आपके पास बता देता हूँ कि कैसे करेंगे। क्योंकि ऊपर वाले 5 को आप लिख सकते हैं 2 दफ़ा 5 रूट इंटू 5 रूट, नीचे भी 5 रूट, ये कैंसिल होके 5 रूट बच जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इसका आंसर सिर्फ 5 रूट। इसे इक्वेशन नंबर आपके पास आप 3 दे दें और फिर उसके बाद आगे बताऊँगा, ठीक है। सेम इक्वेशन 2, नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन 2। ये नॉर्मल फॉर्म आपके पास क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर भी पूछा गया कि नॉर्मल फॉर्म में शिफ्ट करें, तो वहाँ भी यही तरीका जैसे अभी हमने यहाँ पे किया है। अब यहाँ पर भी यही है कि आपके पास पहले कांस्टेंट टर्म को उठा के उस तरफ ले जाएंगे, तो बेटा क्या आ जाएगा, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 1। ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ए का स्क्वेयर 2 का स्क्वेयर 4 का स्क्वेयर 16 प्लस 4 20, गुड। और 20 के जब आप रूट निकालेंगे तो कैलकुलेटर भी आपके पास क्या जवाब दे देगा, जैसे ये प्लस माइनस आपके पास 20 का रूट और इधर भी आपके पास प्लस माइनस 20 का रूट। क्योंकि सेकेंड ईयर क्लास है, थोड़ा स्टेप आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब कैलकुलेटर पे जब इसका आंसर निकालेंगे तो आ जाएगा 2 इंटू रूट 5, 2x है, नीचे क्या आ जाएगा 2 इंटू रूट 5 प्लस 4y, इसके नीचे भी 2 इंटू रूट 5, 1 ओवर प्लस माइनस, पहले 2 लिखते हैं, सॉरी 5, क्योंकि मिस्टेक कर रहा हूँ, गुड। यहाँ पे मैं प्लस माइनस की साइन नहीं लगा रहा। वैसे भी मैं जैसे मैंने आपको बताया कि प्लस के साइन के साथ ये प्लस कैंसिल हो जाएगा, प्लस कैंसिल हो जाएगा, प्लस कैंसिल हो गया, माइनस बचेगा, मल्टीप्लाई बाय -1 करना है, तो वो स्टेप भी मैं डायरेक्ट करूँगा। ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो डायरेक्ट स्टेप कौन सा लिखूँगा मैं, अब आपके पास x ओवर रूट 5 प्लस 2y ओवर रूट 5 इज इक्वल टू 1 ओवर 2 रूट 5। ये इक्वेशन नंबर आपके पास हो गई 4। इसको भी इसी फॉर्म में अंदर लिखते हैं जैसे ये लिखा है बाकी। तो बेटा ये मैंने स्टेप डायरेक्ट किया, क्योंकि यहाँ से माइनस से मल्टीप्लाई करता तो आप इसे डायरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ तो गया आपके पास हो। इसके बाद आपने इसको यहाँ पे छोड़ के अब हमने इसे करना स्केच ड्रा। स्केच ड्रा करने के लिए आपको दो ऑर्डर्ड पेयर चाहिए, जैसे आप चैप्टर नंबर 5 में करते थे। चैप्टर नंबर 5 में हाउ टू स्केच ड्रा द स्केच के x की वैल्यू 0 पुट करके y की वैल्यू निकालते थे और y की वैल्यू 0 पुट करके x की। अगर इक्वेशन नंबर 1 के अंदर फ्रॉम इक्वेशन 1 इसके 2 ऑर्डर्ड पेयर मैं आपके पास लिखूंगा, क्योंकि जगह कम है, इसमें आगे भी चलना है, तो इसी वजह से मैं थोड़े स्टेप डायरेक्ट लिखूंगा। जब बेटा x की वैल्यू यहाँ 0 पुट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी। मैं यहाँ पे स्टेप लिख देता हूँ, पुट x इज इक्वल टू 0 देन y। x 0 पुट करेंगे, y की वैल्यू हमारे पास उस तरफ जाके 5 ओवर 2 आ जाएगी। आप इसे उस पर कर लीजिएगा, रफ के ऊपर 0 एंड 5 ओवर 2, इसका एक पॉइंट आ गया। फिर पुट
y इज इक्वल टू 0 करेंगे, जब यहाँ y 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 5, और दूसरा ऑर्डर पेयर हमारे पास मिल गया 5 0। ये इक्वेशन नंबर 1 से मिले। सेम दो ऑर्डर पेयर निकालेंगे इक्वेशन नंबर 2 से। फ्रॉम इक्वेशन 2 पुट x इज इक्वल टू 0, देन y, x को जब यहां 0 पुट करेंगे तो बेटा हमारे पास 4y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 1 उधर प्लस होगा और 1/4। ये स्टेप जैसे मैंने आपको बताया मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, उसकी वजह भी आपको बताइए कि जगह हमें यूज़ करनी है आगे। इसी तरह से पुट y इज इक्वल टू 0, देन x की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब y 0 पुट करेंगे तो 1/2, और ऑर्डर्ड पेयर क्या मिल गया हमारे पास, क्योंकि 5 चैप्टर में ये आप काफ़ी कर चुके हैं। फिर भी बता देता हूँ कि डायरेक्ट स्टेप मैंने जो लिखे है माइंड के अंदर क्या है, y को 0 पुट कर देंगे, ये टर्म तो पूरी 0 होगी, तो -1 उस तरफ जाके क्या हो जाएगा +1, यहाँ 2 मल्टीप्लायर उस तरफ जाके डिवाइड होगा तो 1/2। अब हमारे पास ये भी आ गया। अब हमने क्या करना है, यही पॉइंट ग्राफ पेपर के ऊपर 2 लाइनें ड्रा करनी है और फिर उनका स्केच ड्रा करके फिर उसके बाद आगे चलते हैं। पहले मैं ग्राफ ड्रा कर लूँ फिर आपको कंटिन्यू। बेटा मैंने ग्राफ की कुछ शेप बना ली है। अब इसकी ग्राफ के ऊपर ये इक्वेशन ड्रा करता कि मैंने इसलिए आपके सामने ड्रा करता कि समझ आ सके। इक्वेशन 1 को जब ड्रा करने लगेंगे 0 and 5/2, 5/2 का मतलब क्या था 2.5, यानी y एक्सिस के ऊपर ये 2.5 वैल्यू आ गई हमारे पास ये वाली, एंड 5 0 यानी x एक्सिस पे 5 0, ये आपके पास 5 आ गई। यहाँ पे हम एक लाइन ड्रा कर देंगे और इक्वेशन ड्रा करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क हो सकता है क्योंकि मैंने एक्यूरेट लेंथ नहीं ली हुई, तो इट मे पॉसिबल कि थोड़ा सा डिफरेंस हो तो एक्सेप्ट कीजिएगा अगर थोड़ा हो। तो आपके पास इसके बाद हमें क्या करना है, अब क्या करना है, हमने इस इक्वेशन का नाम लिखना है। ये पहली इक्वेशन थी हमारे पास x + 2y, इसके ऊपर इसका नाम लिख देते हैं, कहीं पर भी आप लिख दें, ये तो x डैश है ना, x + 2y - 5 = 0। दूसरी इक्वेशन के लिए हमारे पास जो पॉइंट है वो क्या है 0 1/4, 1/4 का मतलब होता है 0.25, 0.25 तकरीबन आपके पास वो यहाँ बन जाएगा, यानी ये 1 है ना, इस 1 के अगर 4 टुकड़े किए जाएं तो चौथा हिस्सा आपके पास वो यहाँ बनता है, ठीक है। और 1/20 यानी 0.5 वो आपके पास तकरीबन यहाँ बन जाएगा इसका ये वाला। इधर भी हम इक्वेशन ड्रा कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं हमारे पास क्या होता है। ड्रा कर दी, बाई चांस पैरेलल हैं लेकिन थोड़ा सा मतलब फ़र्क है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं लिया हुआ मैंने, तो इसलिए आपके पास थोड़ा फ़र्क आ सकता है। इस इक्वेशन का नाम लिख देंगे 2x आपके पास + 4y - 1। ये तो हो गया बेटा जी स्केच ऑफ द लाइन। क्वेश्चन नंबर आपके पास अभी 2 हमारा हुआ है, 1 अभी भी पूरा नहीं हुआ। अब बात ये है कि हमने ये नॉर्मल फॉर्म ली थी, सिर्फ नॉर्मल फॉर्म का हमें क्या फ़र्क पड़ा, हमने नॉर्मल फॉर्म में जो इसको लिखा था, क्योंकि यूज़ तो हमने ये वाला किया है, आखिर इसको जो लिखा है नॉर्मल फॉर्म के अंदर इसका भी तो हमें कोई बेनिफिट हो रहा ना जी। बेटा आपके पास इक्वेशन नंबर 3 में अगर इस वैल्यू को मैं नाम दे दूं P1, इसको मैं थोड़ा सा मार्कर चेंज करके लिखता ताकि आपको पता चल सके इसको मैं P1 क्यों कह रहा हूँ। अगर इस वैल्यू को मैं कह देता हूँ P1 और ये वाली वैल्यू जो कांस्टेंट है इसको मैं कह देता हूँ P2, असल में ये हमें ये बताते हैं ये दोनों लाइन या दोनों डिस्टेंस के ये लाइन ओरिजिन से कितने फासले के ऊपर है, हाउ मच डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। अब आपके पास P2 आपके पास ये x + 2y - 1 वाली ये इक्वेशन है, तो ये बता रहा है कि ये ओरिजिन से ये वाला फासला, अगर आप देखें ना ये वाला फासला जो है ना, ये वाला फासला जिसे मैं ब्लू से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला फासला ओरिजिन से 1/2√5 है, ठीक है। और ये 5 रूट है, यानी ओरिजिन से ये इतना दूर है कि यहां से लेकर अगर यहां तक का फासला कैलकुलेट किया जाए ये वाला, तो ये आपके पास P2 आप डिस्टेंस कह सकते हैं टोटल,
P2 है, जिसे हम क्या कहेंगे 5 रूट, और ये वाला डिस्टेंस अगर हम कहें तो जिसको मैंने क्या कहा, ये P1 है। यानी ये लाइन हमें क्या बताती है, ये वाली चीज़ ये बताता है कि ओरिजिन से ये लाइन कितनी दूर है और ये ओरिजिन से कितनी दूर है। अब जो उसका पहला सवाल था वो क्या था, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस, इन दोनों लाइंस के दरमियानी जो डिस्टेंस है वो फाइंड करो। बेटा P1 यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला है, P2 टोटल ओरिजिन से लेके यहाँ तक का फासला है, तो हमें इसके दरमियान डिस्टेंस निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, गुड, P2 माइनस P1। तो क्या लिखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस, बिटवीन पैरेलल लाइंस। तो आपके पास क्या है, P2 माइनस P1। P2 हमारे पास क्या है, P2 सॉरी, बल्कि मैंने थोड़ा सा नाम गलत लिख दिए हैं, सॉरी, ये P2 है और ये हमारे पास P1 है, और P1 P2, क्योंकि ये डिस्टेंस ज़्यादा दूर है ना, 5 रूट, ये इक्वेशन है x+2y वाली, x+2y वाली इक्वेशन ये वाली है जो हमने ये वाली लिखी है ना, ये इक्वेशन x+2y वाली है। तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये हमारे पास P1 है, नाम देना हमने जो भी लिखे, P1 माइनस P2 जब करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, 5 रूट माइनस आपके पास 1/2 रूट 5। कैलकुलेटर आपके पास है, जब कैलकुलेटर पे से आप करेंगे तो हमारे पास 2 × 5 10 10 माइनस 1 9/2 रूट 5 आ जाएगा। ये उसका पहले सवाल का आंसर आ गया। पहला क्वेश्चन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस, वो हमारे पास ये आ गया। दूसरा क्वेश्चन स्केच द लाइंस, ये दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तीसरा क्वेश्चन उसने एक और पूछा था, फाइंड द लाइन लाइंग मिडवे बिटवीन देम, पैरेलल टू देम एंड मिडवे बिटवीन देम। यानी वो कहते हैं इसके दरमियान एक और लाइन आप ड्रा करो जो हो भी क्या, इसके पैरेलल हो और हो भी इसके सेंटर में। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास इसके सेंटर बन रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा है, तो वो कहता है यहां पे एक और लाइन ड्रा करें। अब ये तो मैंने अंदाजे से लगा दी, कैसे पता चला गया कि हमारी ये लाइन जो है बिल्कुल एक्यूरेट है कि नहीं है। अब थोड़ा समझने वाला पॉइंट है, मैं आपको समझाता हूँ बेटा। पहली बात यह है कि हमें यहाँ से लेकर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का डिस्टेंस टोटल मालूम है। अगर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का डिस्टेंस टोटल आपको मालूम है तो मिड पे लाइन ड्रा करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, गुड, डिवाइडेड बाई 2 करना पड़ेगा। यानी उसका हाफ डिस्टेंस निकालने के लिए हमें डिवाइडेड बाई 2 करना, क्योंकि सेंटर में से गुजारना है ना। जब सेंटर में से गुजारना है, अगर यहाँ टोटल फॉर एग्जांपल ये डिस्टेंस 6 है तो हमें इसका सेंटर क्या होगा 3 पे, तो 3 कैसे निकलेगा 6 डिवाइडेड बाई 2, गुड। तो हमें पता है इस दोनों लाइनों के दरमियानी फासला क्या है, आपके पास 9/2 रूट 5। तो पहले हम इसका डिस्टेंस, हाफ डिस्टेंस निकालते हैं, फिर उसके बाद करेंगे हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, तो उसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, हाफ मल्टीप्लाई बाय 9 × 2 रूट 5, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9/4 रूट 5। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, ये वाला फासला यहाँ से लेके यहाँ तक का जो फासला अगर इसको दरमियान में करें तो ये है 9/ आपके पास 4 रूट 5, और इसी तरह से ये वाला फासला भी क्या है 9/4 रूट 5। ये दोनों डिस्टेंस, ये आपके पास 1 है तो मैं यहाँ लिख कि ये डिस्टेंस भी क्या है 9/4 रूट 5, ये भी 9/4 रूट 5। ये दोनों डिस्टेंस आपके पास उसका हाफ कर दिया। हमें उसने कहा लाइन यहाँ ड्रा करो। बेटा एक बात बताओ, टोटल डिस्टेंस मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक का P1 पता है, इसमें टोटल में से ये वाला डिस्टेंस माइनस करो तो ये लाइन यहाँ पे आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, और पैरेलल ये ऑलरेडी है। या फिर ये टोटल डिस्टेंस ये वाला यहाँ से यहाँ तक का फासला हमारे पास दिया हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला क्या है हमारे पास P2 है, इसमें ये वाला डिस्टेंस ऐड कर दिया जाए तो ये लाइन यहाँ शिफ्ट हो जाएगी नहीं हो जाएगी, यानी उसके सेंटर में हो जाएगी, और पैरेलल ये दोनों लाइंस आपस में ऑलरेडी हैं।
तो क्या करना है, ये जो हाफ ऑफ डिस्टेंस है इसको या तो आप इसमें से माइनस कर दें तो क्या हो जाएगा, ये लाइन ऊपर से नीचे आ जाएगी, या फिर आप इसमें ऐड कर दें तो ये लाइन नीचे से ऊपर चली जाएगी, यानी सेम लाइन एक और ड्रा हो जाएगी जो दोनों के सेंटर में होगी पैरेलल। तो ये दोनों ऑलरेडी हैं हमारे पास। तो क्या करना है, अब अगर आप माइनस करना चाहते हैं तो यूज दिस वन, प्लस करना चाहते हैं तो यूज दिस वन, दोनों तरह से आपके पास आंसर सेम आता है। अब द लाइन लाइंग मिडवे बिटवीन देम लिखूंगा और उसके बाद हमारे पास लास्ट हो जाएगा, जगह मेरे पास कम है तो बस मैं बल्कि वो ये भी नहीं लिख रहा कि लाइन लाइंग मिडवे बिटवीन देम। अब समझ आइएगा, बस मैं सिर्फ पुट कर रहा हूँ, इसको हम कर देते हैं, माइनस करते हैं तो ये आपके पास नीचे आ जाएगा इजीली और हमारे पास सॉल्व भी हो जाएगा। x प्लस 2y इज इक्वल टू रूट 5 है ना, इसके नीचे 5 रूट समझ लें, एक ही बात है, पूरे के नीचे अगर लगा भी दें तो, और ये हम यहाँ है तो ये माइनस करेंगे तो 9 ओवर आपके पास 4 रूट 5। बेटा कैलकुलेटर आपके पास है, कैलकुलेटर के ऊपर जब आप सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर 4 5 20, 20 माइनस 9 11 ओवर 4 रूट 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ से, x प्लस 2y ओवर आपके पास रूट 5, इधर से हमारे पास मिल जाएगा 11 ओवर 4 रूट 5, 5 रूट से कैंसिल, तो आपके पास x प्लस 2y इज इक्वल टू 11 ओवर 4, 11 ओवर 4 को इस तरफ कर देंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 11 ओवर 4। दैट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन या लाइन लाइंग मिडवे बिटवीन पैरेलल लाइंस, वो आ जाएगी। बात समझ आई कि आपके पास 3 क्वेश्चन पूछे हैं। सबसे पहला स्टेप क्या करना है, मैं दोबारा रिपीट करवा रहा हूँ, यू हैव टू राइट द बोथ इक्वेशन इन नॉर्मल फार्म। नॉर्मल फार्म का यूज आगे जाके करना है, दोनों को नॉर्मल फार्म में अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला शिफ्ट कर दिया। टू स्केच द लाइंस टेक 2 ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ द बोथ, ड्रा द पैरेलल लाइंस। फिर क्या करना है, हमने इस डिस्टेंस को देखना है, ये सिर्फ बताता है कि ओरिजिन से कितने फासले के ऊपर है। पता चला ये लाइन दूर है तो ये ओरिजिन से लेके यहाँ तक का फासला है और ये आपके पास ओरिजिन से लेके यहाँ तक का दरमियानी फासला निकालना है, तो बिग में से स्मॉल डिस्टेंस को माइनस कर दें, P1 माइनस P2। जब वो डिस्टेंस हमारे पास आ गया, ये क्वेश्चन नंबर 1 भी हो गया, 2 भी हो गया, थर्ड के लिए जो भी आएगा आंसर उसे हाफ से मल्टीप्लाई करें। जो आंसर आए, अगर बड़ी लाइन है उसमें से माइनस कर दें, छोटी है तो उसमें ऐड कर दें। एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, जो इसका पार्ट है फर्स्ट, वहाँ पे जब ग्राफ ड्रा करते हैं ना बेटा, तो वहाँ पे जब ग्राफ ड्रा करेंगे तो ये ओरिजिन की अपोजिट साइड पे बनते हैं। मैं थोड़ा सा वहाँ पे हिंट देना चाह रहा हूँ, जब उसका ग्राफ ड्रा करेंगे तो एक लाइन यहाँ आएगी और दूसरी लाइन यहाँ आएगी, एक फासला ये आपके पास क्या होगा, ये P1 हो जाएगा और ये वाला फासला क्या हो जाएगा, P2। तो जब आपके पास इन दोनों के दरमियानी डिस्टेंस निकालेंगे तो दोनों डिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा, हमें ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों अपोजिट साइड ऑफ द ओरिजिन है। जब अपोजिट साइड ऑफ द ओरिजिन है तो यू हैव टू ऐड द बोथ डिस्टेंस। ऐड करने के बाद फिर वो मल्टीप्लाई बाय हाफ सेम है, सबट्रैक्ट ऑफ दिस डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस आप चाहे इसमें से माइनस करें या इसमें से माइनस करें, ये लाइन में आ जाएगा। सिर्फ इतना सा फर्क है। क्वेश्चन नंबर 23 के ए पार्ट के अंदर लाइंस अपोजिट साइड पे हैं। जब अपोजिट साइड ऑफ द ओरिजिन हो तो डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस निकालने के लिए सबट्रैक्ट की बजाय यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस। बाकी ये स्टेप भी सेम है, ये स्टेप भी सेम है, कंप्लीट सेम है। होप ऑल ऑफ यू क्लियर। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जब भी आता है सेक्शन सी में आता है 8 मार्क्स का फेडरल बोर्ड के एग्जाम के अंदर, तो इसको आप देख लीजिएगा। फिर भी कोई पॉइंट क्लियर ना हो तो आप पूछ सकते हो। ओके बेटा, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।